देखिए, यहाँ पंचाशिका संग्रह ग्रंथ की 172वीं गाथा की टीका चल रही है और उसका आखिरी प्रकरण है जहाँ निश्चय और व्यवहार मोक्ष मार्गों का सुमेल बताया गया है। निश्चय व्यवहार दोनों का सुमेल होने पर जीव की साधक जीव की कैसी दशा होती है, उसकी कैसी परिणति होती है, उसकी कैसी प्रवृत्ति होती है और उसका क्या फल मिलता है, ये बात यहाँ पर इस प्रकरण में बताई जा रही है। यहाँ हमने ये अभी तक समझ लिया है कि परंतु जो अपुनर्भव के लिए नित्य उद्योग करने वाले महाभाग भगवंतों के निश्चय व्यवहार में से किसी एक का ही अवलंबन नहीं लेने से, केवल निश्चयालंबी या केवल व्यवहारालंबी नहीं होने से, अत्यंत मध्यस्थ वर्तते हुए शुद्ध चैतन्य रूप आत्म तत्व में विश्रांति के विरचन की उन्मुख वर्तते हुए, विरचन की ओर ये जोड़ना चाहिए। वहां भी भाषागत थोड़ी सी एकाध परसर की आवश्यकता दिख रही थी जो मैंने लगाया। यहाँ दूसरी मेरे पास टीका है, उसमें की ओर वो वाक्य भी बन रहा है, शुद्ध चैतन्य रूप आत्म तत्व में विश्रांति के विरचन की ओर अभिमुख वर्तते हुए, की ओर अभिमुख वर्तते हुए मतलब स्वरूप में स्थिर होने के लिए निरंतर प्रयत्न कर रहे हैं और स्वरूप में स्थिर हो रहे हैं, है ना, शुद्धात्म अभिमुख हो रहे हैं, उसकी ओर अभिमुख वर्तते हुए प्रमाद के उदय का अनुसरण करती हुई वृत्ति का निवर्तन करने वाली क्रियाकांड परिणति को महात्म में से वारते हुए, अर्थात प्रमाद के उदय के कारण से, है ना, व्यवहार नय के विकल्प तो हो, व्यवहार नय आश्रित व्यवहार मोक्ष मार्ग के विकल्प तो होते हैं, लेकिन उसको भी वारते हुए, है ना, अर्थात क्रियाकांड परिणति को महात्म में से वारते हुए, कि क्रियाकांड को उपादेय नहीं मानती। अशुभ से बचने के लिए वो शुभ भाव आते हैं, महावृतादिक के विकल्प होते हैं, इसका निषेध नहीं कर रहे हैं, होते हैं, आते हैं, लेकिन उसको महात्म नहीं देते, अर्थात वही करने योग्य है और उससे मोक्ष हो जाएगा, ऐसा उसका महात्म नहीं मानते हो। तो इसलिए तो उस विकल्प को तोड़कर वो तत्काल अपने स्वरूप में जाना चाहते। नहीं तो यदि उसको महात्म दें, उन शुभ विकल्पों को महात्म दें, उन महाव्रतादिक को महात्म दें, उनको उनकी महिमा माने, तो फिर शुद्धात्मा की महिमा नहीं आएगी, वीतराग मोक्ष मार्ग की महिमा नहीं आएगी और स्वरूप स्थिर होकर वो वीतराग मार्ग को पूर्ण करके वो मोक्ष नहीं प्राप्त कर पाएंगे। तो यहां पूरे वाक्य में बहुत सुंदर बात कही कि प्रमाद के उदय का अनुसरण करती हुई वृत्ति का निवर्तन करने वाली, टालने वाली क्रियाकांड परिणति को महात्म में से वारते हुए, अर्थात शुभ क्रियाकांड परिणति हट रहित सहज रूप से भूमिका अनुसार वर्तती होने पर भी साधक को, जो सच्चा साधक है, जो सच्चे मोक्ष मार्गी हैं, उनको भूमिका अनुसार शुभ विकल्प आते हैं, व्यवहार रत्नत्र के विकल्प आते ही हैं, उसका कोई निषेध नहीं है। हाँ, होने पर भी, लेकिन होने पर भी, विकल्प आने पर भी क्या करते हैं, अंतरंग में उसे महात्म नहीं देते हुए, अर्थात अंतरंग में तो उसे हे ही मानते। ये शुभ विकल्प अशुभ से बचने के लिए हैं, और ये शुभ विकल्पों में क्या हो रहा है कि मैं तो शुद्ध चैतन्य हूं, शुद्ध चैतन्य में मग्न होंगे तो ही मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी, इसलिए उसका ही प्रयत्न चल रहा है, ये परिणाम शुभ है। ये जो प्रयत्न चल रहा है, इस तरह का भाव आ रहा है, ये शुभ है। देखो, भगवंतों ने भी अपने स्वरूप में स्थिरता की और मोक्ष पाया है, तो मैं भी अपने में लीन हो जाऊं और मैं भी मोक्ष पाऊं, ऐसे जो विचार चल रहे हैं, ऐसा जो अपने अंदर पुरुषार्थ जगा रहे हैं, ये परिणाम शुभ है, ठीक है ना। और ऐसा करके वो अपने स्वरूप में स्थिर हो जाते हैं
और वीतरागता को पूर्ण कर लेते। यदि वो अंतरंग में उन शुभ विकल्पों को उपादेय माने, महात्म दें, तो फिर उनसे वो विरक्त नहीं हो सकते, उन विकल्पों को तोड़ नहीं सकते, वो उनका अभाव करके अपने स्वरूप में पूर्ण विश्रांति नहीं प्राप्त कर सकते। ठीक है ना। तो ऐसा ये ऐसी जो अभाव रूप परंपरा है, उसका उसका पालन करते हैं वो, उसका पुरुषार्थ करते हैं वो। देखिए, तो इस तरह से अंतरंग में उसे महात्म नहीं देते हुए, अत्यंत उदासीन वर्तते हुए। कैसे वर्तते हैं? अत्यंत उदासीन। उदासीन, उदय जिन पर आसीन, या उदय पर जो आसीन, है ना। उदय जिन पर आसीन है, ऐसे नहीं है कि जैसा उदय आया वैसे वैसे परिणाम होने लगे, वैसी वैसी प्रवृत्ति होने लगी, नहीं। उदय पर जो आसीन रहते हैं, मतलब कि उदय आता है, लेकिन उदय को, उदय से वो भेद विज्ञान करके अपने स्वरूप में स्थिर होते हैं और उदय अनुसार परिणाम नहीं करते। उदय उदय में है और मैं अपने में हूं। ठीक है ना। ऐसे अपने स्वरूप में स्थिर होके वो वीतराग भाव रूप परिणमन करते। अत्यंत उदासीन वर्तते हुए यथाशक्ति आत्मा को, यथाशक्ति जैसी भूमिका है, जैसी सामर्थ्य है, जैसा पुरुषार्थ है, उसके अनुसार आत्मा को आत्मा से आत्मा में संचेतते अर्थात अनुभवते हुए अपनी पूरी शक्ति लगा देते जितनी उनके पास है, कि वो अपने आत्मा को, आत्मा से मतलब स्वयं को, स्वयं स्वयं के द्वारा और स्वयं में ही अनुभवते हैं, स्वयं का अनुभव करते हैं, स्वयं में लीन हो जाते हैं, निर्विकल्प अनुभूति प्राप्त करते हैं। जो छह ढाला की छठवीं ढाल में स्वरूपाचरण चारित्र की चर्चा की है, वैसी स्वरूप में विश्रांति प्राप्त करते हैं, स्वरूपाचरण करते हैं, शुद्धोपयोग रूप परिणमन करते हैं, है ना। कोई जीव ऐसा पुरुषार्थ करते हैं, भरत जी जैसा, कोई बाहुबली जैसा, कोई कोई ऋषभ देव जी जैसा, कोई अन्य तीर्थंकरों और अन्य महापुरुषों जैसा, लेकिन सभी पुरुषार्थ तो अपने में लीन होने का ही करते हैं, और अंततः तो सब लीन, अपने में लीन होके और मोक्ष मार्ग को पूर्ण करके मोक्ष ही पाते हैं। ठीक है ना। तो जिसकी जितनी क्षमता है, उसके अनुसार वो अपने में लीन होने का प्रयत्न करते हैं और लीन होते हैं। ठीक है। यथाशक्ति आत्मा को आत्मा से आत्मा में संचेतते अर्थात अनुभवते हुए अपने को अपने में अपने द्वारा ही अनुभवते हैं, अपने शुद्ध चैतन्य का आनंद लेते हैं, स्वानुभव प्राप्त करते हैं। ठीक है ना। अनुभवते हुए नित्य उपयुक्त रहते हैं। नित्य मतलब लगातार, उपयुक्त, उपयुक्त अपने में ही युक्त, अपने में ही लगे रहते हैं, अपने पास रहते हैं। उप मतलब समीप भी होता है, उप प्रत्यय समीप के अर्थ में होता है, युक्त मतलब सहित, है ना। अपने समीप में रहते अर्थात अपने में ही परिणाम लगा के रखते हैं, अपने में लीन होने के लिए ही, बाकी यदि विकल्प आते भी हैं तो अपने में लीन होने के लिए ही आते हैं। मतलब लीन होने वाले वो विकल्प हैं कि अपने में लीन हो जाऊं, इसके लिए ही उसमें भी प्रयत्न है, तप करते हैं, व्रत करते हैं, शील आदि का पालन करते हैं, तो उसमें भी भावना अपने स्वरूप में ही लीन होने की होती है और लीन हो जाते हैं। ठीक है ना। नित्य उपयुक्त रहते हैं, ऐसे वे महाभाग भगवान, भगवान वास्तव में स्वरूप विस्वरूप स्वतत्व में विश्रांति के अनुसार अपने स्वरूप में जैसे जैसे स्थिर हो रहे हैं और तृप्त हो रहे हैं और आनंद ले रहे हैं, है ना, वैसे वैसे क्या होता है, वो क्रमशः कर्म का संन्यास करते हुए नए कर्मों का संवर, पुराने कर्मों की निर्जरा क्रमशः करते हुए फिर पूर्ण संवर करते हैं और पूर्ण कर्मों की निर्जरा करके मोक्ष को पा लेते हैं। यही बात कही है, कर्म संन्यास, कर्म का संन्यास करते हैं, है ना। जैसे संन्यास लेते हैं ना मुनराज, तो गृहस्थी का संन्यास करते हैं, गृहस्थ पने का संन्यास से संन्यास लेते हैं, सर्व परिग्रह से संन्यास लेते हैं, है ना, और संन्यास अपने में अच्छी तरह से स्थापित हो जाते हैं। ठीक है ना। ऐसे यहाँ
यहाँ क्या कर रहे हैं, कर्म से संन्यास ले रहे हैं, मतलब कर्म का संन्यास करते हैं, मतलब कर्म का अभाव कर देते हैं, संवर पूर्वक निर्जरा करके मोक्ष को पा लेते हैं। क्रमशः कर्म का संन्यास करते हुए अर्थात स्व तत्व में स्थिरता होती जाए, तदनुसार शुभ भावों को छोड़ते हुए। जैसे जैसे स्वरूप में स्थिरता बढ़ती जाती है, वैसे वैसे वो शुभ विकल्प धीरे धीरे कम होते जाते हैं। ऐसी अभाव रूप परंपरा होती है वहां। ठीक है। अत्यंत निष्प्रमाद वर्तते हुए, स्वरूप में तो सावधान है ही, कभी स्वरूप में असावधान हुए तो व्यवहार रत्नत्रय के जो विकल्प आते हैं उन क्रियाओं में सावधान रहते हैं। ऐसे नहीं जो निश्चयवासी की तरह प्रमादी हो जाते हैं, असावधान होते हैं, ऐसे नहीं होते। ठीक है ना। तो अत्यंत निष्प्रमाद वर्तते हुए, उनके जीवन में कोई प्रमाद का काम ही नहीं है। ठीक है ना। प्रमत्त व्रत गुण स्थान में भी प्रमाद नहीं करते, नहीं तो कोई सोचे कि प्रमाद करते होंगे। प्रमत्त व्रत का अर्थ है कि जब वो स्वरूप में स्थिर नहीं हो रहे हैं तो उसका अर्थ ही प्रमाद है ना। तो स्वरूप में असावधानी वो प्रमाद है, और सातवें गुण स्थान में अप्रमत्त है, क्योंकि स्वरूप में सावधान है वो, स्वरूप में लीन है वो, आगे आगे अप्रमत्त ही है सब। ठीक है ना। छठवें तक प्रमत्त व्रत, प्रमत्त अंत है ना, अंतिम गुण स्थान है प्रमाद, प्रमाद का, और आगे के अप्रमत्त की शुरुआत है, फिर आगे अप्रमत्त है। ऐसा अत्यंत निष्प्रमाद वर्तते हुए सजग रहते हैं, सावधान रहते हैं, स्वरूप में सावधान, और जब स्वरूप में लीन नहीं हो पाते तो बाहर व्यवहार रत्नत्रय के विकल्पों में, उन क्रियाओं में सावधान रहते, प्रमाद नहीं करते। ठीक है। अत्यंत निष्प्रमाद वर्तते हुए, अत्यंत निष्कंप मूर्ति होने से, कि अपने स्वरूप में निष्प्रमाद होकर निष्कंप हो जाते हैं, पूर्ण स्थिर, अपने स्वरूप में पूर्ण स्थिर हो जाते हैं। अत्यंत निष्कंप मूर्ति होने से, जिन्हें वनस्पति की उपमा दी जाती है। अब देखो वो निश्चयाभासी के प्रकरण में जैसे वनस्पति की उपमा दी थी ना, तो वो अलग अर्थ में दी थी, यहां अलग अर्थ में दे रहे हैं। कह रहे हैं जैसे वनस्पति बिल्कुल स्थिर होती है, स्थावर है ना, वो स्थिर होती है, निष्कंप होती है, ऐसे वो मुनिराज अपने स्वरूप में ऐसे स्थिर हुए हैं कि अब निष्कंप हैं, यहां बाहर निकलते ही नहीं, स्वरूप मंथर है वो, वनस्पति की तरह वो स्थावर हो गए हैं, मतलब स्वरूप में स्थित हो गए, ऐसे स्थावर। तो यहां कहा कि जिन्हें वनस्पति की उपमा दी जाती है, तथापि ऐसा नहीं समझना कि वनस्पति की उपमा दी तो जो पहले कहा था वैसी वनस्पति की उपमा देंगे, वैसी समानता बताएंगे, नहीं नहीं नहीं, नहीं। फिर भी जिन्होंने कर्म फलानुभूति अत्यंत निरस्त की है, ऐसे, वहां तो कर्म फल की अनुभूति ही करते हैं, कर्म फल चेतना की ही प्रधानता है वनस्पति को, लेकिन यहां कर्म फलानुभूति से अत्यंत विरक्त है, मतलब कर्म फलानुभूति को नष्ट कर दिया है, कि कर्म के फल को नहीं भोगते वो, क्योंकि वो विकार रूप परिणमन ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो स्वरूप में स्थिर हो गए हैं। जो स्वरूप में स्थिर हो गए हैं वो कर्म के फल को नहीं भोगते, क्योंकि कर्म ही नष्ट कर दिया, इस तरह नीरस कर दिया है, संवर, नए कर्मों का, आने वाले कर्मों को संवर कर दिया, रोक दिया है, वो पुराने जो कर्म हैं उनको नीरस कर दिया है ना, फल रहित कर दिया है, तो फल रहित होकर वो फिर जाते हैं। इसके लिए कहा कर्म फलानुभूति अत्यंत निरस्त अर्थात नष्ट की है, ऐसे अत्यंत भरपूर वर्तते हुए, नहीं, ऐसे कर्म फलानुभूति के प्रति निरुत्सुक वर्तते हुए, पहले तो कर्म फलानुभूति नहीं, फिर से, जिन्होंने तथापि जिन्होंने कर्म फलानुभूति अत्यंत निरस्त की है, ऐसे मतलब कर्म फल चेतना जो होती है उसको नष्ट कर दिया, क्योंकि कर्मों को निष्फल कर दिया उन्होंने, नीरस कर दिया, क्योंकि निर्जरा जो होती है ना, उसमें क्या होता है कि कर्मों की जो स्थिति और अनुभाग है वो अत्यंत हीन हो जाता है, और कर्मों की फल देने की क्षमता बिल्कुल समाप्त हो जाती है, वो नीरस हो जाते हैं। इस तरह उन्होंने कर्म फल की अनुभूति को निरस्त कर दिया, मतलब नष्ट कर दिया है।
और कर्म, कर्मानुभूति, ये शब्द है कर्मानुभूति। कर्म फल चेतना तो है नहीं, अब कर्मानुभूति, कर्म चेतना, कर्म चेतना तो राग धारा है, जो रागादि विकारी परिणाम है, कि वो भी समाप्त कर दिए। क्योंकि यहाँ जब स्वरूप में स्थिर होने से वीतराग परिणाम हो रहे हैं, तो राग परिणाम हो ही कहाँ रहा, रागादि विकारी परिणाम समाप्त हो गए। तो कर्मानुभूति, कर्म की अनुभूति, कर्म फल की बात नहीं की, कर्म, यहां पर मोह राग देश आदि विकारी परिणाम जो है कर्म धारा है ना, वो भी नहीं हो रही है। तो कर्मानुभूति के प्रति निरुत्सुक वर्तते हुए, उन कर्मों के प्रति, उन उन रागादि विकारी परिणामों के प्रति, भले वो शुभ राग हो, उसके प्रति भी निरुत्सुक हैं, उत्साहित नहीं है वो, क्योंकि शुद्ध भाव के लिए ही उत्साहित है, क्योंकि स्वरूप में ही वो स्थिर हो रहे हैं। ठीक है, ऐसे केवल केवल मात्र ज्ञानानुभूति से उत्पन्न हुए तात्विक आनंद से अत्यंत भरपूर वर्तते हुए, देखो, कर्म फल चेतना समाप्त, कर्म चेतना के प्रति अनुत्सुक, मतलब शुभ राग के प्रति अनुत्सुक, बाकी राग तो हो ही नहीं रहा, उस शुभ राग के प्रति भी अनुत्सुक, उत्साह नहीं है, ठीक है ना, इसलिए वो स्वरूप भी परिणमन नहीं करते। और क्या करते हैं कि केवल मात्र, केवल अर्थात मात्र ज्ञान अनुभूति, ज्ञान स्वरूप आत्मा की अनुभूति में मग्न हो जाते हैं। जैसे भरत जी ने अपने स्वरूप में मग्नता की, जैसे बाहुबली स्वामी ने अंतिम अंतिम जो अंतर्मुहूर्त था उसमें अपने स्वरूप में स्थिरता की, जैसे कि सभी तीर्थंकरों ने जो आखिरी का समय है ना, छपक श्रेणी आरोहण, तो ऐसी दशा में जो स्वरूप की ही अनुभूति कर रहे हैं और उसमें ही लीन हो गए हैं, उसको कहते हैं केवल मात्र ज्ञानानुभूति से उत्पन्न हुए ज्ञान स्वरूप आत्मा की अनुभूति कहो, स्वसंवेदन ज्ञान कहो, स्वानुभूति कहो, शुद्धोपयोग कहो, अपने शुद्धोपयोग में, अपने स्वरूप में स्थिरता रूप उपयोग में वह क्या करते हैं, तात्विक आनंद से अत्यंत भरपूर वर्तते हुए, तात्विक आनंद है वो तत्व से उत्पन्न हुआ, मतलब वो शुद्धात्म तत्व से ही उत्पन्न हुआ है, वो वास्तविक है, अपनी वस्तु से आया है और वस्तु के आश्रय से ही आया है, और वो निराकुल आनंद है, और वह अतीन्द्रिय है, वो बाधा रहित है ना। अभी जो इसके अभी होने वाला है ना, पूर्ण आनंद है ना 12वें गुण स्थान में, और फिर अनंत आनंद 13वें गुण स्थान में, फिर अव्यवाद आनंद सिद्ध अवस्था में। तो यहां पर तात्विक आनंद कहा कि केवल मात्र ज्ञानानुभूति से उत्पन्न हुए तात्विक आनंद से अत्यंत भरपूर वर्तते हुए, है ना, भरे पूरे हैं, भरपूर वर्तते हुए शीघ्र संसार समुद्र को पार उतरकर, देखो बता दिया ना अभी, 12वां गुण स्थान पूर्ण आनंद, 13वां गुण स्थान अनंत आनंद, और फिर गुणस्थान अतीत हो गए तो अनंत अव्यवाद अनंत आनंद सिद्ध अवस्था। तो वही यहां पर बताया है, उस साक्षात मोक्ष मार्ग का फल यही है, मोक्ष, ठीक है ना। तो वहां व्यवहार रत्नत्रय के विकल्प समाप्त हो गए और शुद्ध रत्नत्रय ही पूर्ण रूप से प्रकट हो गया, और रत्नत्रय की पूर्णता होने पर मोक्ष की प्राप्ति हो गई, संसार सागर का अभाव हो गया। देखिए, शीघ्र संसार समुद्र को पार उतरकर, जो संसार समुद्र का पहले स्वरूप बताया था कि जिसमें ज्वालाएं उठ रही हैं, आकुलता है, दुख है, तकलीफें हैं, चतुर्गति का क्लेश है, उस सब क्लेश से वो मुक्त हो गए और आत्मा के परम आनंद, अनंत आनंद, अव्यवाद आनंद को वो प्राप्त हो गए, प्राप्त की प्राप्ति कर ली है, ठीक है ना। जैसा स्वरूप है वैसा प्रकट हो गया है, शीघ्र संसार सागर को पार उतरकर। अब देखो, बहुत महत्वपूर्ण बात कही है आखिरी में, जो जिस गाथा की टीका की शुरुआत में कही थी, वो यहां निष्कर्ष के रूप में कहते हैं, शब्द ब्रह्म के शाश्वत फल के भोक्ता होते हैं, अर्थात शाश्वत फल क्या होता है, मोक्ष, निर्वाण सुख। शब्द ब्रह्म के साक्षात
शब्द ब्रह्म के शाश्वत फल के अर्थात निर्वाण सुख के भोक्ता होते हैं, अर्थात संसार सागर से पार उतर कर मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है। और ये मोक्ष को प्राप्त करना और मोक्ष में उत्पन्न होने वाला अनंत अव्यवाद आनंद प्राप्त करना, यह शब्द ब्रह्म का फल है, शाश्वत फल। ये शब्द ब्रह्म क्या है मंजूषा जी? शब्द ब्रह्म क्या है ये? बताइए। जय स्वान से अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं बच्चों, अभी। हाँ, स्वानुभूति से, भगवान की स्वानुभूति से खिरी और हम स्वानुभूति में। शब्द ब्रह्म के शाश्वत फल के निर्वाण सुख को भोगता है, यानी अत्यंत अनुभूति, अपने स्वयं में अनुभूति का आनंद ले रहे हैं, वो ज्ञान चेतना को आनंद ले रहे हैं। लेकिन वो किसका फल है? वो शाश्वत सुख। शब्द ब्रह्म क्या है? शब्द ब्रह्म यानी आपका, अपने अपने आत्मा का। शब्द ब्रह्म अर्थात जिनवाणी, जिनवाणी घ्यायचं का? है ना? जिनवाणी वो शब्द ब्रह्म है। वो जिनवाणी तो पर हो गई ना। हाँ? शब्द ब्रह्म तो पर हो गई ना, फिर आपने आत्मा से पर हो गई ना। यही तो बता रहे हैं कि हाँ। शब्द ब्रह्म का फल क्या है, शास्त्र का तात्पर्य क्या है। ये शुरू किया सूत्र तात्पर्य और शास्त्र तात्पर्य। तो शास्त्र का तात्पर्य है मोक्ष की प्राप्ति, मोक्ष प्राप्त करना। मतलब जिनवाणी का के स्वाध्याय का फल क्या होगा? शब्द ब्रह्म के, हाँ, मतलब निर्वाण सुख, निर्वाण सुख होगा ना। हाँ, कि हम शास्त्र का स्वाध्याय करते हैं, निर्वाण सुख, निर्वाण सुख मिल जाता है। हाँ, लेकिन हम कहीं अटक जाएं तो नहीं, मग नहीं, देवलोक में शुभ उपयोग से देवलोक में जाएंगे। हाँ, देखो, अति पुण्य हो गया तो देवलोक में जाएंगे, बिल्कुल व्यवहार भाषा। हाँ, तो आपको इस गाथा की शुरुआत में जब ये प्रकरण आया था, सूत्र तात्पर्य और शास्त्र तात्पर्य, तो वहां बताया था कि द्रव्य संग्रह ग्रंथ की पहली गाथा की टीका में शास्त्र के 3 प्रयोजन बताए थे। 3 प्रयोजन। व्यवहार से 6 द्रव्य आदि का ज्ञान प्राप्त करना वो प्रयोजन है। निश्चय से, स्वानुभव से उत्पन्न सुख प्राप्त करना वो प्रयोजन है। परम निश्चय से स्वानुभव के फल में उत्पन्न होने वाला केवल ज्ञान और उसके साथ उत्पन्न होने वाला अनंत आनंद प्राप्त करना, वह शास्त्र का प्रयोजन है। वही बात यहां कही है ना, शब्द ब्रह्म के शाश्वत फल के भोक्ता होते हैं। अर्थात ये जो जिनवाणी है, वो जिनवाणी के स्वाध्याय का फल, उसके आश्रय का फल, उसके अनुसरण का फल यह है कि हम अपने में लीन हो जाएं और मोक्ष को प्राप्त कर लें। जैसे कहा, जिन वचसी रमनते ये स्वयं वांत मोहा, जो जिन वचनों में रमते हैं वो मोह का वमन कर देते हैं। तो वहां समयसार कलश टीका में पूछा कि शब्द ब्रह्म तो, जिन वचन तो वो पुद्गल है, जैसे आपने कहा शब्द ब्रह्म तो पुद्गल है, पर है, हाँ, पर है, पुद्गल है वो तो उसके उसमें रमने से कैसे मोक्ष हो जाएगा, कैसे सुख हो जाएगा? तो कहते हैं जिन वचनों में रमने का तात्पर्य, जिन वचन का जो वाच्य है ऐसा निशुद्धात्मा, ठीक है, निशुद्धात्मा में रमने से, जो यहाँ पूरी प्रक्रिया बताई है, निशुद्धात्मा में रमने से सुख की प्राप्ति होती है, मोह का वमन होता है, ठीक है ना, निर्वाण सुख की प्राप्ति होती है। यही बात यहां बताई है। शब्द ब्रह्म के शाश्वत फल क्या है? शब्द ब्रह्म का शाश्वत फल है निर्वाण सुख। तो शब्द ब्रह्म के शाश्वत फल के अर्थात निर्वाण सुख के भोक्ता होते हैं। इस तरह से यहां हमने देखा कि निश्चय और व्यवहार दोनों तरह का जो दोनों नयों से प्रतिपादित जो मोक्ष मार्ग है, उसका किस तरह से सुमेल होता है। देखो यहां कैसे सुमेल बताया
कि जब वो लीन तो अपने में ही होना चाहते हैं, वो साधक लीन तो अपने में ही होना चाहता है, लेकिन जब वो अपने में लीन नहीं हो पाता तो उसको महाव्रतादिक के शुभ विकल्प होते हैं। तो मुनिराज के चारित्र कहे हैं जिनागम में, उनके अनुरूप उनके शुभ विकल्प होते हैं, लेकिन उनमें वो उत्साहित नहीं होते, उनका वो महात्म नहीं मानते, उनको वो उपादेय नहीं मानते। इसीलिए उनको उन विकल्पों को मेट कर वो अपने स्वरूप में पुनः मग्न होते, और फिर से जो अपने स्वरूप में मग्न होते हैं, और ऐसे मग्न होते हैं चपक श्रेणी आरोहण के समय, ऐसे मग्न होते हैं कि मोह का क्षय करके, फिर चार घाती कर्मों का क्षय करके, है ना, बचे हुए 3 चले गए, अनंत चतुष्टय को प्राप्त करके, ठीक है ना, भाव मोक्ष प्राप्त करते हैं, जीवन मुक्त होते हैं, ठीक है। उसके बाद वह सर्व कर्मों का क्षय करके द्रव्य मुक्त को प्राप्त करते हैं, मोक्ष सुख को प्राप्त करते हैं, सिद्ध अवस्था को प्राप्त करते हैं। ऐसे मोक्ष मार्ग, साक्षात मोक्ष मार्ग से मोक्ष की ही प्राप्ति होती है। इस 172वीं गाथा में पूरा बहुत सुंदर ढंग से विश्लेषण किया है। इसका बार बार स्वाध्याय करना चाहिए, और इसके अनुरूप हमारे परिणाम बने, ऐसी हमारी परिणति हो, ऐसा हम सबको पुरुषार्थ करना चाहिए। ऐसा यदि ये हमें समझ में आ जाए, तो जहां किसी निश्चयालंबी हो रहे हैं, कोई व्यवहारालंबी हो रहे हैं, है ना, तो वो दोनों ही अज्ञानी अपने अज्ञान को समझ के परमार्थ क्या है मोक्ष मार्ग, या जिनवाणी में कैसा मोक्ष मार्ग का सुमेल बताया है निश्चय और व्यवहार का, वो हमें अच्छी तरह से समझ में आएगा, और हम मोक्ष मार्ग को प्राप्त करके और मोक्ष मार्ग की पूर्णता द्वारा मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे, है ना। यही इसमें बताया गया है। आपका कोई प्रश्न है, बोलिए। आवाज आ रही है? बोलिए। यहाँ कर्म फल चेतना नष्ट हो गई और कर्मानुभूति के प्रति निरुत्सुक हो गए, ऐसा 2 बताया। यानी कि अभी वो 13वें गुण स्थान 14वें गुण स्थान वो ज्ञान चेतना को भोग रहे हैं, ऐसा लेने का। ज्ञानुभूति से उत्पन्न होते हैं, यानी कि ज्ञान चेतना को भोग रहे हैं वो, ऐसा लेने का यहाँ। ठीक है। अब अपन और थोड़ी नीचे की भूमिका में भी समझ सकते हैं, 7वें गुण स्थान से समझ लीजिए। 7वें गुण स्थान में क्या हुआ है कि शुद्धोपयोग की ही मुख्यता है। तो पर क्या है कि कर्म फल चेतना को तो निरस्त कर दिया। कर्म का जो फल है वह अब क्यों नहीं आता उनको, क्योंकि कर्म जब संवर पूर्वक निर्जरा हुई, तो निर्जरा के पूर्व बंधे हुए जो कर्म हैं, जिनकी अनुभाग सामर्थ्य थी, फल देने की क्षमता थी, उस क्षमता को उनने शुद्धोपयोग के प्रभाव से नष्ट कर दिया। तो अब कर्म फिरते हैं लेकिन फल नहीं देते, क्योंकि निष्फल हुए फिर जाते हैं। और कर्म चेतना क्यों नहीं, क्योंकि उनके अब वो सुविकल्प नहीं हो रहे, शुद्धोपयोग में होते हैं, वो तो 6वें गुण स्थान तक होते हैं। तो अपने स्वरूप में ऐसे मग्न हुए हैं कि वो विकल्प भी उनको नहीं हो रहे हैं। में मतलब सूक्ष्म विकल्प होते हैं, लेकिन क्रिया रूप नहीं होता। फिर 8वें आदि गुण स्थान में और हीन हो जाते हैं, और हीन हो जाते हैं। फिर 10वें गुण स्थान के अंतिम समय में वो विकार पूर्ण समाप्त हो जाता है। फिर 12वां गुण स्थान प्रकट होता है, जिसको क्षीण मोह गुण स्थान कहते हैं। इस विशेषता यहाँ 7वें गुण स्थान से प्रारंभ हो गई, ठीक है ना। तो इसलिए वो कर्म फलानुभूति भी नहीं करते और कर्मानुभूति भी नहीं करते, बल्कि वो तो ज्ञानानुभूति करते, मतलब शुद्धोपयोग कहते हैं। तो 7वें गुण स्थान से शुद्धोपयोग की विशेषता है, तो वह उस विशेषता को ही भोगते रहते हैं, ज्ञानानुभूति ही करते रहते हैं। और 12वें गुण स्थान में ज्ञानानुभूति पूर्ण होती है, और उस शुद्धोपयोग की पूर्णता द्वारा उनको अनंत चतुष्टय प्रकट होता है उस स्वानुभव के फल में, और अनंत आनंद प्राप्त होता है। और उसके बाद फिर
वो सिद्ध अवस्था की प्राप्ति कर लेते हैं, मतलब निर्वाण सुख को प्राप्त कर लेते हैं। ऐसी पूरी सुंदर प्रक्रिया इस गाथा की टीका में बताई है कि हमें बार बार पढ़ना चाहिए और अच्छी तरह से अंदर में घोलना चाहिए, जिससे कि हमारे अंदर कहीं भी कोई भ्रांति हो रही हो तो वो दूर हो जाए और हम वास्तविक साधक बने, वास्तविक मोक्ष मार्गी बने और मोक्ष मार्ग के द्वारा, उसकी पूर्णता द्वारा मोक्ष को पाएं और परम आनंद रूप मोक्ष को प्राप्त करके सादी अनंत काल सिद्ध अवस्था में अनंत आनंद को भोगते रहें। ऐसी मेरी मंगल भावना है। कल थोड़ी सी जयसेन आचार्य की टीका में जो कोई विशेष बात और आई होगी उस पर और चर्चा करते हुए फिर हम 173वीं गाथा पर चर्चा करेंगे। 173, और ये इस ग्रंथ की अंतिम गाथा है। मूल प्रकरण तो हो गया अंतिम, लेकिन अब शास्त्रकर्ता की प्रतिज्ञा की पूर्णता की सूचना दी है। तो ये एक बहुत सुंदर है ये भी गाथा, तो उसकी चर्चा हम करेंगे और इस तरह से ये ग्रंथ हमारा पूर्ण हो जाएगा। तो फिर थोड़ा सा रिवीजन भी कर लेंगे और फिर उसके बाद संभवतः सोमवार से नया ग्रंथ प्रारंभ करेंगे। आप ही बोलिए जिनवाणी सुती। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। बोलो द्वादशांग वाणी जिनवाणी माता की जय। जय हो, जय हो। महान जिन धर्म।